The content of this video is just a view of speaker. Before taking any decision, please consult with professionals. नमस्ते इंडिया, मैं एडवोकेट अतुल कुमार शर्मा जीएसटी प्रो नेटवर्क में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे नोटिफिकेशन नंबर 13 के बारे में। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हम ऑलरेडी 8, 9, 10, 11, 12 नोटिफिकेशन को ऑलरेडी पिछले वीडियोज में हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम नोटिफिकेशन नंबर 13 जो कि इस पैंडेमिक की सीरीज में एक और नोटिफिकेशन है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये नोटिफिकेशन बेसिकली थर्ड अमेंडमेंट है, जो आपके सामने मैं स्क्रीन पर शेयर किया हुआ है। ये एक थर्ड अमेंडमेंट है, इसको हम बोल सकते हैं द अमेंडमेंट CGST एक्ट 2017 में एक अमेंडमेंट है, जैसे हम थर्ड अमेंडमेंट ऑफ रूल 2021 बोलते हैं। इसका शॉर्ट टाइटल का नाम ही है कि CGST थर्ड अमेंडमेंट रूल 2021। अब ये जो आया है ये किस किस सेक्शन में आया, किस किस रूल में, सॉरी सेक्शन नहीं, किस किस रूल में आया है, उस रूल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला ये जो रूल है 36(4). आप सभी लोग जानते हैं कि 36(4) अक्टूबर 2019 से स्टार्ट हुआ है, इम्प्लीमेंटेड हुआ है। और इसका रूल में कहना है कि जब तक किसी भी व्यक्ति ने इनपुट क्रेडिट को अवेल नहीं कर सकता है, जब तक कि उसका सप्लायर उसकी रिटर्न, आउटवर्ड सप्लाई के रिटर्न को फाइल ना कर दे, फर्निश ना कर दे। मींस जब तक कि वो आपके 2B में या 2A में नहीं आता है तब तक वो आप उसको क्लेम नहीं कर सकते हैं। जहां तक कि मैं आपको ऑलरेडी बताऊं कि इससे पहले 1 अप्रैल 2021 से पहले सेक्शन में कहीं भी इस तरह की बातें नहीं थी। मीन सेक्शन कहीं भी आपको नहीं रोकता था कि आप इनपुट क्रेडिट नहीं ले सकते उस कंडीशन में जिस कंडीशन में आपके सप्लायर ने अपनी आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न फाइल ना की हो। उस समय सेक्शन 16 की कंडीशंस अप्लाई होती थी। फिर उसके बाद रूल 36(4) को इनकॉर्पोरेट किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया टू कर्व द टैक्स एविजन। अभी चूंकि ये रूल था, एक्ट में कहीं बाइंडिंग नहीं थी, इसलिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, हम लोग पहले भी वीडियोज में बात कर चुके हैं। फाइनेंस एक्ट 2021 में सेक्शन 16 में भी अमेंडमेंट कर दिया गया और वहां पर भी अब एक कंडीशन और लगा दी, जिस कंडीशन में बोला गया कि अगर आपके सप्लायर ने अपनी आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न नहीं फाइल की है तो आपको उसका इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अब इसमें अमेंडमेंट क्या है, इसमें ड्यू टू पेंडेमिक, जैसा मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, वीडियो नोटिफिकेशन नंबर 12 में, कि GSTR1 की डेट को इन्होंने एक्सटेंड कर दिया, जो पहले 11th होती थी मंथली केस में, और जो IFF फैसिलिटी है क्वार्टरली रिटर्न्स के जो लेस देन 5 करोड़ वाले टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए 13th ऑफ मंथ होती थी, उसको बढ़ा के इन्होंने 26 कर दिया। तो दैट मीन्स इफ यू फाइल योर इनकम योर 3B फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, it not be possible to compute your ITC with the GST 2A या 2B। सो यहां पर एक रिलैक्सेशन इंसर्ट किया और वो क्या कहा कि प्रोवाइडेड फर्दर सच कंडीशन शैल अप्लाई क्यूमुलेटिवली फॉर द पीरियड ऑफ अप्रैल एंड मई। मीन्स 36(4) को फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल डेफर कर दिया। मीन्स अप्रैल के मंथ की जो आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आप एज पर योर बुक्स, मीन्स जो भी इनवॉइसेज आपके पास अवेलेबल हैं उनके बेसिस पे आप अपना ITC ले लीजिए। बट व्हेन यू फाइल योर मई मंथ रिटर्न तो उस जगह पर आपको क्यूमुलेटिवली 36(4) को एक्सरसाइज करना होगा। मींस जो आपका 2A और 2B अप्रैल और मई का क्यूमुलेटिव आएगा उसको ही आप क्लेम कर पाएंगे, या उससे बोल सकते हैं 105% आप क्लेम कर पाएंगे और रेस्ट ऑफ अमाउंट आपको पे करना होगा। तो ये एक पहला अमेंडमेंट था रूल 36(4) में, जो बहुत क्लियर हो गया।
अब दूसरा जो अमेंडमेंट इन्होंने किया वो रूल 59 के सब रूल 2 में किया। उसमें आईएफएफ के बारे में, जैसा मैंने आपको बताया कि नोटिफिकेशन नंबर जो 12 था वो बहुत क्लियर कर दिया कि इन्होंने जीएसटीआर 1 को डेट एक्सटेंड कर दी। अब यहाँ पर इन्होंने आईएफएफ को लिए भी 1 मई 2021 से लेके 28 मई तक आप अपना जीएसटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ से दोनों रूल्स में समझ में आ गया होगा कि अगर एज पर रूल 36(4) चलते हैं 2A और 2B के अकॉर्डिंगली अपनी आईटीसी क्लेम करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसी वजह से यहाँ पर उसको जो है एज पर बुक्स अप्रैल के लिए आपको दे दिया गया, मई में आपको क्यूमुलेटिवली अपना आईटीसी लेना होगा एज पर रूल और एज पर एक्ट, क्योंकि हम एज पर रूल में भी नहीं, अब तो एक्ट में भी अमेंडमेंट आ गया है अप्रैल 2021 से। सो दिस इज द सिचुएशन। तो ये एक और नोटिफिकेशन नंबर 13 था पेंडेमिक सिचुएशन का, जो आपको एक रिलैक्स और रिलीफ दिया गया ड्यू टू द लॉकडाउन इन all over states or all over country in the different parts of different states। तो इस वजह से इसको इंट्रोड्यूस किया गया जिससे कि लोग अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकें। आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपनी अगर कोई और क्वेरी है तो वो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें पूछिए। हम आपकी आंसर, आपकी क्वेरीज का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।